नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 37 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये जॉब कर रही हैं, आगे के विषय में जानना चाहती हैं, अभी प्राइवेट जॉब में है, आगे गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयासरत है, तो होने के चांसेस हैं कि नहीं, और अगर होगी तो कब तक होगी, और कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं उसको लेके भी इनको चाहिए, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से दिखाने का प्रयास करेंगे। जो भी आपकी पॉजिटिव चीज़ है, जो भी आपकी नेगेटिव चीज़ है, सारों पर विचार करेंगे। तो एक क्लियर पिक से हम इनका हाथ देखना चाहेंगे। ये पिक मुझे क्लियर लग रहा है। तो इनके सूर्य पर्वत पर ना एक से ज़्यादा स्टार है, सूर्य रेखा के साथ स्पेशली एक से ज़्यादा स्टार है, और जीवन रेखा पर भी अच्छी अवस्था बनी है, अच्छी भाग्य रेखा है, और वीनुमा आकृति के साथ सूर्य रेखा और गजब की मनी ट्रायंगल है। मतलब ये तो श्योर है कि आप जिंदगी पर तरक्की करोगी, ये तो श्योर है। अब इनका एक प्रश्न हो सकता है कि गुरुजी, जब आप इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे बता रहे हैं तो मेरे ज़िंदगी पर तरक्की क्यों नहीं हुई, मैंने ये तरक्की फील क्यों नहीं किया। मुझे आज भी आपसे ये सवाल पूछना पड़ रहा है कि आगे सरकारी नौकरी होगी, ये पूछना ही क्यों पड़ रहा है। तो फिर ये योग कोई काम का नहीं, फिर ये पामिस्ट्री कोई काम का नहीं, ये कैसे हो गया। तो देखिए, आज की वीडियो ना निर्णायक होगी, आज की वीडियो ना आपकी आंखें खोल देगी, आज की वीडियो ना 100% आपको पामिस्ट्री पर बिलीव ला ही देगी, क्योंकि कुछ ऐसे तथ्यों पर हम विचार करेंगे जो शायद लोग नहीं बताते हैं, या उनको पता नहीं होता, या वो बताना नहीं चाहते। अब मानसिकता उनकी है, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। तो आज के वीडियो में ना कुछ ऐसी चीजें मैं दिखाऊंगा ना, मतलब नहीं मजा आया तो फिर बेकार है, फिर वीडियो बनाना बेकार है। तो सबसे पहले चीज तो आप पॉजिटिविटी समझिए, उसके बाद कंसेप्ट को समझिए। तो पॉजिटिविटी में मैंने सूर्य पर्वत पर स्टार जैसा बताया, तो ये देखो एक स्टार दिख गया हमें, प्रॉपर स्टार है, और एक अद्भुत से दिखने वाली सूर्य रेखा है, यहां पर से भी एक स्टार दिख गया। क्या बात है, क्या बात है। और आगे भी आपके सूर्य रेखा है, ये भी देखो कमाल की है। पॉजिटिविटी देखना, एक जबरदस्त सूर्य रेखा यहां पर से भी है, और एक क्या कमाल की दिखने वाली भाग्य रेखा, एकदम मजा आ गया देख के, एकदम दिल खुश हो गया। और आगे भी ये भाग्य रेखा के ब्रांचेस, ये भी देखो भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक है, बहुत मजेदार, क्या कमाल की दिखने वाली बुध रेखा, गजब ही है। तो पॉजिटिविटी है ये, बुध पे कई लाइन्स, ये भी पॉजिटिविटी है। उसके उपरांत भी ये देखो एक यात्रा के योग है, बाकी जीवन रेखा पर समय समय पर प्रगति के योग मुझे जरूर दिख रहे हैं, तो ये भी आपकी जिंदगी पर तरक्की को दर्शा रही है। बृहस्पति पर स्क्वायर बन गया, क्या बात है। तो ये पॉजिटिविटी था, क्या शानदार पॉजिटिविटी था। इस संदर्भ में व्यक्ति जिंदगी पर बहुत सफल होते हैं, 100% सफल होते हैं, और मैं आपके लिए भी बोल रहा हूं कि आप भी सफल होंगे, क्योंकि मैंने 100% का नाम ले लिया। और आप अभी भी मुझे जॉब के लिए ही पूछ रही हैं, आपके जिंदगी पर तकलीफ ही चल रहा है, ये क्यों, इसका आप हमें उत्तर करिए। बहुत से लोगों के जहन में यह प्रश्न चल सकते हैं। तो देखो, मैं एक बात बताता हूं, बहुत सिंपल सा बात है, जिसकी भी हाथ पर जितनी ज्यादा पॉजिटिविटी हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पॉजिटिविटी को कौन काटता है, पॉजिटिविटी को कौन काटता है ये समझो। अगर एक बहुत बड़े अंधेरे से कमरे में आप एक ज्वाला, जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसको लेके आप जाओगे तो शायद उस कमरे को रोशन नहीं कर पाओ आप। अगर वहां पर 10-20 ज्वाला लेके जाओगे तो शायद उसको रोशन कर पाओ, 10-20 मोमबत्ती लेके जाओगे तो शायद उसको रोशन कर पाओ। कहने का संबंध है, डेफिनेटली आपके हथेली पर नेगेटिविटी ज़्यादा होगी तभी आप इस चीज़ से परेशान हैं, लेकिन आपके हाथ पर इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है तो आज तक आप सर्वाइव कर रही हैं, आज तक आपका मनोबल ऊंचा है, और आज तक आप अपने लिए लड़ रही हैं, जूझ रही हैं जिंदगी पर सफलता पाने के लिए, क्योंकि आपको लगता है कि आपसे हो जाएगा। नहीं तो 37 वर्ष की इनकी आयु है, अगर किसी व्यक्ति को यह लगता कि मेरे से यह कार्य नहीं होगा तो शायद वो 25 या 28 या 30 साल मैक्सिमम ट्राई करेगा, उसके बाद उस कार्य को करना छोड़ देगा, क्योंकि उसे अब अपने ऊपर ही ट्रस्ट नहीं रह जाएगा।
तो डेफिनेटली आपकी नेगेटिव अवस्था जो आपके हथेली पर होगी वो ज़्यादा होगी आपकी पॉजिटिविटी से, तभी आज तक आप जूझ रही हैं। लेकिन पॉजिटिविटी है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके हथेली पर मौजूद है जिसके एवज में आज भी आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है, ये ज्वालामुखी है कि मैं कर सकती हूँ, मेरे से ये कार्य हो सकता है, मैं इस कार्य को एक मुकाम तक ले जा सकती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को ठीक कर सकती हूँ, ये भी श्योर है। तो पॉजिटिव चीज आपको पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करता है, आपको हिम्मत प्रदान करता है, डेडिकेशन प्रदान करता है, जिंदगी पर आगे बढ़ने का एक बहुत जबरदस्त ताकत प्रदान करता है। और आप किसी भी विषम परिस्थिति में अपने आप को एकदम परेशान नहीं समझती हो, और आप समझती हो कि आपकी जिंदगी पर सफलता मिलेगी, और आप उसके लिए हमेशा ही प्रयासरत, कार्यरत और एकदम से आशावान रहती हो। तो पॉजिटिविटी ज्यादा आती। अभी हम जिस नेगेटिव चीज की चर्चा कर रहे हैं उसको दिखाना भी तो ज़रूरी है कि गुरुजी ये चीज़ आपने बता दिया, बड़ा अच्छा लगा सुन के, लेकिन कम से कम दिखा भी दीजिए ताकि हम अपने हथेली को देख के ये समझ पाए कि आज तक हमें कामयाबी क्यों नहीं मिली और आगे मिलने के कब से चांसेस हैं, और इसके लिए क्या प्रयास कर सकते हैं, कैसे अपने मनोबल को ऊंचा रखें, कैसे ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए एकदम समर्पित रहें। तो बहुत बड़ी बात आपने पूछी, और बहुत बड़ी इस बातें आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं। बहुत अच्छे से देखना, बिल्कुल भी स्किप करने वाली वीडियो नहीं है, नजरें एकदम टिका लेना, क्योंकि आपकी जिंदगी बदलने वाली है आज इस वीडियो के बाद, ये मेरी गारंटी है। आइए देखते हैं। तो जो मैं नेगेटिव चीज की बात कर रहा था ना, तो देखो मैं दिखाता हूं, ये आपके डिस्ट्रैक्शंस के युक्त राहु रेखा है जो बहुत ज्यादा अमाउंट में थी। पहली नेगेटिविटी। दूसरी, आपकी बृहस्पति बहुत गड़बड़ है। तीसरी, यश प्राप्ति में कमी के पूर्णता योग आपके हथेली पर अवस्थित है। चौथी चीज है जो कि एकदम केस मुकदमे के लफड़े को दर्शा रही है, जिंदगी पर परेशानी को दर्शा रही है। तो सबसे बड़ी जो नेगेटिविटी आपकी थी ना कि राहु रेखा हर साल 2 साल में, आपके 21 वर्ष की आयु के बाद हर साल 2 साल में राहु रेखा ने आपको परस्पर परेशान किया, और एक राहु रेखा इंसान की जिंदगी तबाह कर देती है। आपने इतना ज्यादा राहु रेखा का समय अपने जिंदगी पर देखा, तो मैंने फोन पर बस एक ही बात इनसे कही कि आपकी जिंदगी आज 37 वर्ष की हो गई है, बड़ी तकलीफ में बीती है। इसकी वजह कुछ भी हो सकती है, वैवाहिक जिंदगी भी हो सकती है, पारिवारिक जिंदगी भी हो सकती है। तो विशेषकर हम इसको लेकर टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे कि इसकी वजह क्या रही है, लेकिन वजह तो जरूर रही है, और इस वजह को लेकर आप काफी चिंतित भी रही हैं। तो ये बहुत तकलीफ देह अवस्था थी, ये बहुत ताकतवर तकलीफ देह अवस्था थी। इसके एवज में डेफिनेटली जातक की जिंदगी पर परेशानी आती है, और आपने जो समस्या झेला है ना उसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। इतनी कष्टदायक जिंदगी रही है आपकी, लेकिन एक ईश्वर की असीम कृपा है कि ईश्वर की कृपा से कभी धन का दुख नहीं हुआ, सपोर्ट आपको परस्पर मिलता चला गया, क्योंकि प्रोग्रेस लाइन भी बीच बीच में जरूर से अवस्थित थी। लेकिन समस्याएं तो रही, समस्याएं रही हैं, तभी तो नौकरी भी नहीं हुई। क्योंकि भाग्य रेखा बहुत अच्छी थी, सूर्य रेखा बहुत अच्छी थी, और मनी ट्रायंगल भी था, जिसके एवज में विशेषकर जातकों को धन की दिक्कत नहीं होती। लेकिन सिर्फ धन आपकी जिंदगी में खुशी नहीं ला सकता, और भी बहुत सी चीजें होती है। मान लिया जाए मेरे पास पैसा बहुत है लेकिन मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मैं क्या कर लूंगा। मान लिया जाए मेरे पास धन बहुत है लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से अब बिल्कुल भी शांत नहीं है, परिवार में नाना प्रकार की परेशानी चल रही है, या आपकी या किसी और की वजह से, लेकिन परस्पर परेशानी के योग बने हुए हैं, तो आप शांत कैसे हो। पैसा का क्या करना जब शांति ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है, इंसान के जिंदगी पर राहु रेखा करता क्या है, नेगेटिव ख्यालात, भ्रमित रखना, नाना प्रकार की परेशानी, यश नहीं मिलना, हर सर्टन एज में, जिस भी एज में ये था उस एज में बहुत बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें। तो ये करता है राहु रेखा इंसान की जिंदगी को तबाह करने में ना, ये 1 मिनट भी पीछे नहीं हटता, ये 1 मिनट भी ये रहम नहीं खाता कि उस पर क्या बीतेगा, ये आपको परेशान करता ही करता है। तो जिस भी जातक के हथेली पर राहु रेखा अवस्थित है और इस ताकतवर अवस्था में अवस्थित है, उसको बहुत जरूरी है उसका उपाय करो, बहुत जरूरी है उसके रिगार्डिंग आप आश्वस्त रहें कि आपको तकलीफ आएगी, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे अपने में सुधार कर सकते हैं। अपनी नेगेटिविटी को समझने का प्रयास करें और उस पर वर्क करने का आज से ही कोशिश करो। वन एंड ओनली उपाय यही है, और बाकी कुछ सजेशंस है जो मैं इनको दे दूंगा, जो इनके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पहली नेगेटिविटी, दूसरी आपकी बृहस्पति, ये दाम्पत्य जीवन में परेशानी को तो दर्शाती ही दर्शाती है। ये तो 100% श्योर है कि इसके एवज में दाम्पत्य जीवन में 100% परेशानी आती है।
तो डेफिनेटली वो परेशानी आपकी ज़िंदगी पर आई होगी और वो परेशानी को आप लेकर काफ़ी चिंतित भी रही होंगी। ये चीज़ें मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। अभी चलिए आपकी हम क्वेश्चंस पर चलते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो देखिए हम जीवन रेखा से कवर कर देते हैं, बाकी सारे ही प्लैनेट्स का एनालिसिस करके चीज़ों को समझा देंगे। तो चलिए आप गवर्नमेंट जॉब को लेकर प्रश्न था। देखिए पॉजिटिविटी बहुत अच्छी है, काफ़ी एक्यूरेट अपने कार्य क्षेत्र को लेकर आप कार्य को बड़े अच्छे तरीके से करती हैं और बहुत ही अच्छे जगह तक पहुंचा देती है। और जैसी आपकी सूर्य रेखा और भाग्य रेखा है, मैं आश्वस्त कर रहा हूं आने वाले कुछ ही समय में आपकी नौकरी होगी। 36वें के बाद भी भाग्य रेखा काफ़ी सटीक रही है और बहुत हद तक 36वें के बाद राहु रेखा का साया कम है, तो उसको भी हम दिखा देते हैं। बचपन से ही काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच की रही है, लेकिन मानसिक दबाव के रूप में चीज़ें थी, लेकिन फिर भी प्रोग्रेस लाइन थी, तो काफ़ी भाग्यशाली होती है। बचपन ठीक ही रहता है। 18 वर्ष में एक दिक्कत थी, 19वें में थी, एक 20वें 21वें में प्रगति के योग थे। 22वें साल से दिक्कत स्टार्ट हुई आपकी, बहुत स्ट्रांग दिक्कत। 23वें में कुछ तरक्की के योग थे, 24वें में भी एक दिक्कत थी, फिर कुछ कुछ अर्निंग्स 24 के बाद आपने स्टार्ट किया। एक दिक्कत 27वें साल में थी, 28 में एक तरक्की थी, फिर 29वें में एक दिक्कत थी, 30वें में एक तरक्की थी, फिर 31वें में 32 में एक तरक्की थी, फिर 33वें में 35वें में 37वें में कंटिन्यू दिक्कत। एक 38 साल में बड़ी गजब की प्रगति के योग है, 38वें साल के आसपास 38 ईयर्स में कुछ बड़ी तरक्की के आसार बने हैं, जहां पर से जिंदगी पर तरक्कियों के योग बढ़ेंगे। तो बहुत खुश हो जाइए, मस्त हो जाइए। भाग्य रेखा से भी एक्यूरेट है, सूर्य रेखा से भी काफ़ी एक्यूरेसी के साथ चीज़ें मुझे दिख रही हैं और 38 से आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। कुछ अभी उपाय कर लेना, जो थोड़ी बहुत समस्याएं, क्या होता है ना, कुछ समस्याओं का गूंज कुछ दिन तक रहता है, तो हो सकता है साल 2 साल आप प्रभावित रहें, तो इसके लिए मैं आपको उपाय दे दूंगा। 38 39 में तरक्की है, फिर 41 में भी एक तरक्की का योग बने हैं, 44 में भी है, 52 में भी है, 48 में भी है, फिर 52 में भी है। फिर यहाँ पर से एक बड़ी यात्रा है 52 के आसपास, वहाँ से जीवन रेखा काफ़ी स्मूथ है। एक 65 में तरक्की का योग है, 67 69 70 ईयर्स में भी है, 75 में भी है। 75 के बाद भी परस्पर आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी चल रही है, बहुत कमाल के योग है ये। मेनली 73 के बाद भी 75, फिर तकरीबन 78, मतलब आयु लंबी है, नो डाउट आयु लंबी है। फिर एक ज़बरदस्ती मंगल रेखा, प्रोटेक्टिव रेखाएं हैं। अगर आप किसी इस प्रकार के कष्ट से गुजरी और उस कष्ट को आज तक आपने देखा, झेला, तो उसका मेन वजह आपकी मंगल रेखा है, जो कि बड़ी शानदार है, जहां पर से ये जातक के अंदर एक एनर्जी का फ्लो देती है, एक एनर्जेटिक पर्सनैलिटी बनाती है। और ऐसे जातक बहुत हद तक चीज़ों को लाइटली ले पाते हैं, बहुत सीरियसली नहीं लेते। और किसी भी चीज़ को बहुत सीरियसली लेना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है, तो लाइटली ही लीजिए। तकलीफ का समय था, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आपने मैक्सिमम समय में ये तकलीफ तो बिता ही लिया, मैक्सिमम आपके समय ख़त्म ही हो चुके हैं तकलीफ़ों वाले। अब आगे चल के तरक्की ही हमें दिख रही है, तो बस से खुश हो जाइए, एकदम आश्वस्त रहिए, प्रसन्न रहिए और आगे के लिए आप समर्पित रहिए। तो ये इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, पॉजिटिव नेगेटिव और इनके प्रश्न। अभी इनके आगे की ज़िंदगी को अब कवर करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से दिखाएंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखे समझे। स्क्वायर स्पा में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं 100%। सारे प्लेयर्स स्ट्रेंथ बने हैं, तो ये भी बहुत खुशी की बात है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ में है। 65% राज्यों का फल है, जिंदगी अच्छी ही बीती है, गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है, मूल रूप से पैसे की दिक्कतें नहीं होती। जब भी धन की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से आपके पास अवश्य ही आ जाता है। एक जबरदस्त स्तंभ है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, ये तो मैं डेफिनेटली देख रहा हूं। सम्मान की रक्षा करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आएगी, स्ट्रगल जिंदगी पर परस्पर बने रहेंगे, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, शारीरिक श्रम ज्यादा करना पड़ता है। महत्वाकांक्षी महिला है, महत्वाकांक्षी बहुत है, लेकिन कुछ कुछ अवरोध भी बनता है जिंदगी पर। अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जब भी जाती है, तो कहीं ना कहीं से समस्याएं लाइफ में आ जाती है। यह वह आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी, परिवार का, ईश्वर का, किसी का भी। अंदर से कभी कभार कमजोर होती है, कभी कभार नेगेटिव होती है, तो ज़्यादा नेगेटिव होने की आवश्यकता नहीं है। जब भी नेगेटिव हो तो एक बात को याद रखना कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है ना, जो आप नहीं देख पा रही है, जिस चीज़ को मैं देख पा रहा हूँ। आप अपने ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से जी सकती है और बहुत ही अच्छे तरीके से सुधार कर सकती है, नो डाउट। ज़बरदस्त इच्छा और शक्ति आपकी कमाल की है, मज़ा आ गया देख के। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार, अपने ज़िंदगी को समझदारी के तहत जीते हैं, समझदारी के तहत जीना चाहते हैं। फिंगर पे काफ़ी अच्छी अवस्थाएं है, जहाँ पर से जातक दिल से तो बड़े अच्छे हैं। इनके दिल में ना किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के लिए अच्छा सोचती है, हमेशा सोचते रहेंगी। ये कुछ लाइफ है, थोड़ी इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना पसंद भी नहीं है। ये टेंड कर रही है, धार्मिक आस्था अच्छी, ईश्वर के प्रति एक असीम श्रद्धा है। देखिए, आप इतनी समस्याएं अपनी ज़िंदगी पर झेली हैं, तो हो सकता है कभी कभार श्रद्धा डगमगाए आपका,
जो आप ईश्वर के प्रति रखती है। लेकिन मैं चाहूँगा कि इस श्रद्धा को डगमगाने मत दीजिएगा, इस विश्वास को डगमगाने मत दीजिएगा। आपकी ज़िंदगी हर एक समय एक जैसा समय नहीं दिखाता। आपकी ज़िंदगी का 80 साल का आयु एक जैसा समय नहीं दिखाता। तो इस चीज़ को लेकर आप आश्वस्त रहिए कि आपने खराब समय देखा है ना, आगे बहुत ब्राइट समय भी आप देखेंगी। वो चीज़ मैं देख रहा हूँ ना, तो इस खुशी में, इस एनर्जी में आगे के लिए समर्पित रहो, आगे के लिए कार्य करते रहो। दुखी रहने से क्या फ़ायदा। और ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा बनाए रखिए, असीम भक्ति बनाए रखिए, और वो आप में है और आगे भी बनाए रखिए। तो ये इनकी सैटर्न फिंगर लंबी है, जो काफ़ी हिम्मती नेचर को दर्शाती है। सन फिंगर लंबी है, काफ़ी काफ़ी हिम्मती है। सैटर्न फिंगर मेहनती को दर्शाती है। सन सैटर्न के अटैचमेंट है, कोई ना कोई टैलेंट आपके अंदर डेवलप करेगा जिससे आप पैसे अर्न करोगे 100%। 100%। बुद्ध फिंगर लंबी है, ये हल्की फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल। बताने की क्षमता आप में बहुत अच्छी होती है, किसी को समझाने की जो क्षमता होती है ना, वो ऐसे जातकों में बहुत ही अच्छी पाई जाती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। सारे फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी। जातक बहुत समझदार मानसिकता के हैं, समझदारी से अपनी जिंदगी को जीते हैं, समझदारी से अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं। फिर चलिए प्लैनेट्स पर। बृहस्पति आपका एक देखो स्क्वायरिस है। बृहस्पति पर कुछ तो ये बेनिफिट डाल रहा है, कुछ तो इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रहा है, लेकिन इन लॉस से प्रॉब्लम, यश की प्राप्ति में कमी। परोपकारी नेचर है, सेवाभावी नेचर है, कोई आपके लिए बुरा भी करेगा ना, आपके मन में उसके प्रति 1% भी यह भावना नहीं आएगा कि आपके लिए उसकी आप भी उसके लिए बुरा करो। बृहस्पति पर स्क्वायर बन रहा है, इनको टीचर के लिए क्वेश्चंस भी था, अभी शिक्षक ही है ये, तो आगे चल के बहुत ही अच्छे चांसेस है कि आपका शिक्षक में हो, आपकी सरकारी नौकरी हो। और 36 के बाद मूलतः ये सेटलमेंट को दर्शा रही, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 1-2 साल में ही आपका नौकरी हो जाएगा। तो कमेंट कर देना आप। बाकी यहाँ पर से देखो तो आपके 35वें वर्ष के बाद की बृहस्पति ठीक है, जिंदगी सुधरने के पूर्णतः आसार है, बहुत बहुत नज़दीक हो आप। आपने जो स्ट्रगल अपने ज़िंदगी पर किया है ना, ईश्वर देख रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, आप विश्वास रखिए, और कोशिश यही करना है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, अपने मनोबल को और अपने बिलीव को कभी डगमगाने मत देना। अगर वो डगमगाया ना, तो ऐसे भी जिंदगी में कोई किसी का है नहीं, और वैसे भी नहीं रहेगा। तो एक जबरदस्त आपकी बृहस्पति है, जहां पर से इंसान काफी दार्शनिक होते हैं। यहां पर से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती है। स्ट्रांग लाइंस है, ये अच्छी फेट लाइन है, कुछ घर से दूर की यात्रा की दर्शा रही है। ये सब भी बड़ी यात्राओं की तरफ परिचय करा रही है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बेसिक नॉलेज बहुत जबरदस्त है। भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य का प्रॉपर फल, भाग्य का प्रॉपर फल मिल रहा है आपको। भाग्य को लेकर विशेष समस्या वाली बात नहीं है। पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, एक जबरदस्त सूर्य रेखा जो कि आपके टैलेंटेड होने का परिचय करा रही है, ये भी एक बेहतरीन से सूर्य रेखा है। और नौकरी तो आपकी होगी, एकदम होगी। एक स्टार बन रहा है सूर्य रेखा के साथ, काफ़ी एक्यूरेट है। स्टार मतलब शाइन करने वाली पर्सनैलिटी, ऐसे जातक काफ़ी एक्यूरेट रहते हैं अपने कार्य क्षेत्र को लेकर। सूर्य रेखा कुछ ज़्यादा ही अच्छी बन रही है, प्रॉपर्टी का योग को भी दर्शा रहा है। कुछ डिस्टर्ब शुक्र बले थी, जो थोड़ी बहुत मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स और वैवाहिक जीवन में दिक्कतों को दर्शाता है, लेकिन आगे की जिंदगी आपकी काफ़ी अच्छी है। सनमर की अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। बुद्ध पे खैला इंसान बहुत समझदार, बहुत समझदार मानसिकता के होते हैं, और बहुत तेज तर्राक, बहुत तेज तर्राक। हार्ट लाइन पे कुछ प्रॉब्लम है, बचपन से ही मानसिक दबाव में आप रही हैं, प्रॉब्लम्स तो नहीं है, 21 वर्ष के बाद ज़्यादा रही हैं। भावुक है, लेकिन कितना दिन इंसान सीख जाता है। कुछ ट्राइंगल्स है जो इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली है। मस्तिष्क रेखा काफ़ी बड़ी है, इंसान काफ़ी कॉन्फिडेंस में रहते हैं, कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय लेते हैं, तो वो मत लिया करो। बाकी मस्तिष्क रेखा काफ़ी अच्छी है। एक धोखे मिलने के योग थे, वो तो मिलना ही था। मंगल बढ़िया है, पराक्रमी है, पराक्रम से जिंदगी जीते और पराक्रम से आगे चलती है। माइंड रेखा पर भी कुछ आपके ट्राइंगल्स है जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। बैलेंस बहुत अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है आप। मंगल अच्छा है, पराक्रमी है, पराक्रम से जिंदगी को जीना चाहती है। डेडिकेशन बहुत ज़्यादा है, किसी भी चीज़ को करने की क्षमता आपके अंदर बहुत कमाल की है। और घबराने और डरने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है आपके, बिल्कुल भी नहीं। एक ज़बरदस्त चंद्रमा है आपका। यात्राएं परस्पर जिंदगी पर बनी रहेंगी, तो वो यात्रा के योग परस्पर मुझे दिख रहे हैं, बड़ी बड़ी यात्रा के योग भी हैं। कुछ विदेशी दर से धन लाभ के योग भी दिख रहे हैं हमें, घर से दूर का सेटलमेंट दिख रहा है। एक जबरदस्त भाग्य रेखा के साथ फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन आकस्मिक धन लाभ को ये दर्शा रहा है, डेफिनेटली दर्शा रहा है। आगे भी एक जबरदस्ती भाग्य रेखा बनी है, भाग्य का तो साथ मिला है, कुछ सपोर्ट भी है भाग्य रेखा पर ट्रायंगल्स के रूप में। थोड़ी सी पेट की समस्या दिख रही है, हमें केयर करना। बाकी बुद्ध रेखा कमाल की है, एक कमाल का मनी ट्रायंगल। पैसे की दिक्कत नहीं होगी, पैसे जब भी आवश्यकता हो आ जाएंगे। चूंकि मनी ट्रायंगल बहुत क्लियर नहीं बन पाया, लेकिन जब ये पूरा हो जाएगा थोड़ा ना, तो इसके रिगार्डिंग कुछ ज़्यादा ही अच्छे फल आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है आगे हो जाए। आगे की भी भाग्य रेखा अच्छी है, दोहरी भाग्य रेखा का कार्य कर रही है। 37 के बाद भी भाग्य रेखा कमाल की है, और ये जिंदगी का लास्ट तक है, एकदम लास्ट तक।
मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख के योग, कुछ ट्रायंगल आपके सूर्य रेखा के साथ भी है, कुछ स्क्वायर्स भी मुझे याद दिख रहे हैं एक से ज़्यादा। और 37 के बाद एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी के योग भी बन रहे हैं, नहीं एक से ज़्यादा तो एक तो डेफिनेटली होता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर्टीज़ तो आप बनाओगी, बढ़िया ही बनाओगी। आप बनाओ, आपके बच्चे बनाए, प्रॉपर्टी तो होगा। गुस्सैल तो आप भी हैं, इरिटेट तो आप भी जल्दी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन आगे की भाग्य रेखा को लेकर ना बड़े खुश हैं। बहुत जबरदस्त भाग्य रेखा है, मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग बने, प्रॉपर्टीज तो बनती है। 37 के बाद डेवलप कर रहा है, सूर्य रेखा भी काफी अच्छी है, एक से ज्यादा है। और ये भी कुछ आपके इमोशंस के ब्रांचेस थे, ये तो मैंने दिखाया आपको। ये एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, दो धन लाभ को दर्शाते हैं, प्रॉपर्टीज को दर्शाती है, वो तो मिलना है। शुक्र बढ़िया है, लेकिन स्ट्रेस के बहुत ही अच्छे लाइन से, पर्सनालिटी अच्छी होती है लेकिन स्ट्रेस बहुत रहता है, बहुत रहता है। वैवाहिक जीवन में तो ज़्यादा ही रहता है, बट मनी मैनेजमेंट में अच्छी है, आप समझदार मानसिकता की है, जल्दी हड़बड़ाती नहीं है, ये भी आपकी लग्जरी के प्रॉपर लाइन से। तो प्रॉपर लग्जरी का सुख मिल रहा है, लेकिन कुछ कुछ मानसिक दबाव परस्पर बने रहेंगे आपकी ज़िंदगी पर। बट पैसे मैनेज करने में माहिर हो तो पैसे मैनेज कर लोगी। शुक्र बढ़िया है, एट द एंड ऑफ द डे जिंदगी अच्छी ही रहती है। फिर देखो एक जबरदस्त मंगल है, कुछ टेंशन के लाइन में व्यक्ति काफी वरीड रहते हैं, काफी सोचते हैं, काफी चिंता करते हैं। बाकी कुछ ट्रायंगल्स हैं, उसके नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। जीवन रेखा बड़ी है, आयु दीर्घायु, मंगल रेखा कमाल की है। आयु को लेकर तो यही टिप्पणी करूंगा मैं कि आयु ऐसे जातकों की बड़ी लंबी होती है, और आगे की स्थिति में मुझे बहुत ही शानदार दिख रही है, बहुत शानदार दिख रही है, जहां पर से आगे तरक्की के परस्पर योग बने हैं। कुछ नेगेटिव है, उसका मैं उपाय दे दूंगा। आयु भी आपकी अच्छी ही मुझे दिख रही है, थोड़ी बहुत स्वास्थ्य की परेशानी उसको उसका केयर कर लेना, बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शस्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।